हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम अ चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक पर कोर्स लेकर आता रहता हूं। फिलहाल हम लोग चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनरेटेड टू 1400 इलो रेटेड प्लेयर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि काफी बुक्स में मिस हो जाती हैं और कोचेस भी कभी कभी इस चीज को पूरे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं व्हाट टू डू आफ्टर द ओपनिंग वीडियो। मतलब कि आपको ओपनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत से प्लेयर को ये समझ में नहीं आता है कि गेम में क्या करें। ठीक है, तो तब जो एक मोस्ट कॉमन प्लान होता है वो होता है अटैक ऑन द किंग। मतलब कि जब अपोनेंट की किंग साइड वीक होती है या हमारे पास अच्छी सुपरियरिटी होती है पीसेस की, तब हमें किस तरीके से मतलब प्लानिंग करनी होती है। तो इस पोजीशन में मैं एक चीज कॉमन ये देख पा रहा हूं कि दोनों प्लेयर की जो कैसलिंग है वो सेम साइड पे हुई है। तो सेम साइड कैसलिंग में मुझे अभी क्वीन साइड भी कोई वीकनेस दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर मैंने प्लान किया कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो C1 बिशप है इसे हम E3 से डेवलप करेंगे तो कोई ज्यादा सेंस नहीं है। नाइट G4 आएगा और हम उसे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, बिशप F4 भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि नाइट H5 आ सकता है ना। तो बिशप G5 में भी हम क्या कर सकते हैं, बिशप इंटू F6, बिशप इंटू F6, कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक नई तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। हमने इस डायगोनल को देखा कि ये डायगोनल काफी अच्छा है, तो यहाँ पर हम E3 मूव किया। यहाँ पे बिशप C6 देन बिशप B2। ठीक है, अब ये नाइट कभी भी हटेगा तो हमारे पास में चांस रहेगा कि हम नाइट D5 आके मेट लगा सकते हैं। यहाँ पर बिशप F8 आया, हमारी पॉन पे सामने वाले ने अटैक किया एंड हमने यहाँ पर नाइट D5 प्ले किया। हमने अपने बिशप का डायगोनल ओपन कर लिया और प्लस हमने रुक्स को भी कनेक्ट कर लिया है। नाइट G4 H3। अब यहाँ पर H3 मूव हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम अपोनेंट का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। वो नाइट G4 आया और अब उसे यहाँ से वापस हटना पड़ेगा, तो हमारी मूव है। प्लस हमारे किंग के लिए बैक रैंक से बचने के लिए एक स्क्वायर भी हो गया। यहाँ पर बिशप इंटू D5, ई इंटू D5, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि व्हाइट अच्छा फुल्ली मोबिलाइज्ड है। यहाँ पर नाइट F6, नाउ बिशप B5। अगेन हम अटैक करते हुए गए और हमने रुक पर अटैक किया। यहाँ पर C6 मूव नहीं खेली जा सकती है, तो यहाँ पर सामने वाले को हमारे रुक को कैप्चर करना पड़ेगा एंड देन हमने भी रुक से कैप्चर किया। यहाँ पर A6 मूव आई। अब यहाँ पर देखिए हम बिशप D3 आ गए। अब हमारे सारे पीसेस किंग साइड पे अटैक करने के लिए रेडी हैं। क्वीन D7, यहाँ पर क्वीन H4। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट किस तरीके से ब्लैक के कैसल पर अटैक कर रहा है। यहाँ पर G6 मूव पॉसिबल नहीं है और H6 मूव भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर H6 खेलते हैं तो यहाँ पर रुक E3 मूव आ रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर व्हाइट एक पॉन में सेटल हो सकता था, बिशप क्रॉस F6, G क्रॉस 6। इधर इधर तो बिशप है, तो क्वीन क्रॉस F6 से एक पॉन में सेटल हो सकता था, लेकिन वो हमने यहाँ पर नहीं किया क्योंकि हमारा जो इंटेंशन होता है अटैक पे वो मटेरियल गेन करना नहीं होता है, स्मॉल मटेरियल। जनरली हमारा एम होता है या तो हायर मटेरियल या फिर हम चेकमेट कर पाए या कोई अच्छा बड़ा सा एडवांटेज हम ले पाए। क्योंकि अगर हम अटैक करते हैं और अगर हम एक पॉन में सेटल हो जाते हैं तो वो मतलब इतना सही नहीं होता है, क्योंकि हम अच्छे से प्लान करते हैं और फिर जब जनरली सामने वाले के पास प्रॉपर डिफेंस ना हो। सो रुक E3। और अटैक का एक रूल होता है कि आपको अपने सारे पीसेस अपने अटैक में इंक्लूड करने चाहिए। अटैक ऑल द पीसेस इंक्लूड इन योर प्लान। किंग H8, रुक F3, रुक F3, नाइट G8, क्वीन H5। अगेन अटैक किया हमने यहाँ पर। अच्छा, नाइट G8 इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो नाइट G8 नहीं जाएगा तो हम रुक क्रॉस F6 खेलने वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर मेट हो जाएगी। लेट्स सपोज if your opponent played this move, then we played this move, he played this move, we played this move, and now this is a mate, completely mate। तो ये होता है एक्सचेंज सेक्रीफाइस। जब हम अटैक यूज करते हैं तो हम अक्सर ये वाला सेक्रीफाइस यूज करते हैं, रुक सेक्रीफाइस। इससे क्या होता है कि सामने वाले का पॉन शेटर्ड हो जाता है और दूसरी बात की पूरी किंग कैसल वीक हो जाती है, तो हमारे लिए अटैक करना जनरली इजी हो जाता है। यहाँ पर नाइट G8, देन हमने क्वीन H5 खेला तो अटैक ऑन F7 पॉन। नाइट F6 यहाँ पर फिर से खेलना पड़ा। एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेक्रीफाइस हम प्ले करते हैं ताकि हम सामने वाले की कैसल को पूरा ब्रेक कर सके। एंड यहाँ पर बिशप क्रॉस F6 चेक। एंड यहाँ पर जो है बिशप G7 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाला बिशप G7 यहाँ पर खेलता है
तो क्वीन क्रॉस h6 रिगार्डिंग पिन यहाँ पर हम मेट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सामने वाला जो है किंग g8 खेलेगा, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ से चेक देके मेट करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है क्वीन उसको रोक रही है। तो यहाँ पर मैंने अगेन डेवलपमेंट विद अटैक का यूज किया और प्रॉपरली मेट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट टू डू आफ्टर द ओपनिंग का। यहाँ पर ब्लैक ने कैलकुलेशन किया इस पोजीशन में और यहाँ पर एक पॉन विन किया, क्योंकि यहाँ पर किंग साइड अटैक का अभी कोई चांस नहीं बन रहा है। सो दैट्स व्हाई हमने नाइट क्रॉस e5, t क्रॉस e5, बिशप क्रॉस c3, b क्रॉस c3 एंड देन c6 टू ओपन अप द क्वीन एंड क्वीन a5 एंड देन क्वीन इनटू c3 एंड यहाँ पर फाइनली एक अच्छे एंड गेम में कन्वर्ट किया इस पोजीशन को। अब यहाँ पर फोर्सली एंड गेम आ चुका है, क्योंकि क्वीन तो एक्सचेंज होगी ही होगी, ठीक है। और क्वीन एक्सचेंज हो जाने के बाद ये पोजीशन ब्लैक के लिए बेटर रहेगी, क्योंकि व्हाइट की जो बिशप पेयर है वो इतनी अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एक बिशप पूरा पॉन चेन से ब्लॉक है, ठीक है। और ब्लैक के पास भी एक बिशप है जिससे एक बिशप एक्सचेंज हो सकता है इन फ्यूचर। ये पोजीशन ब्लैक के लिए बेटर रहेगी, क्योंकि व्हाइट के आइसोलेटेड पॉन्स हैं और यहाँ पर ये जो पॉन है e5 वाली, ये थोड़ी सी अभी वीक है। हालांकि ये f4 करके सपोर्ट पे आ सकती है, लेकिन तब न्यू वीकनेसेस क्रिएट हो जाएंगी पोजीशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या इसमें कोई गलती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।